जनरल फिजिशियन मुझसे ये बहुत कॉमनली पूछा जाता था कि आयरन लेने का बेस्ट टाइम क्या है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बेस्ट टाइम के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी थी जो मैंने आपको बतानी थी। आयरन लेते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अतूफ़ा करीम और आज हम बात करेंगे आयरन सप्लीमेंट के बारे में। आयरन सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, उसको लेने का बेस्ट टाइम क्या है, उसको लेते हुए आपको और किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ उसको इस्तेमाल करते हुए नहीं लेनी चाहिए। आयरन को लेने का सही एक टाइम है, और अगर आप उसको उसके मुताबिक नहीं लेंगे और जो अहम टिप्स हैं वो आप नहीं फॉलो करेंगे तो आयरन को लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं होगी, आप वैसे ही खून की कमी का शिकार रहेंगे। बहुत से मरीज़ ये सवाल करते हैं कि हमें आयरन किस टाइम लेना चाहिए और इसको लेने का बेस्ट टाइम क्या है। तो चलिए चलते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो बेस्ट टाइम है आयरन लेने का वो है सुबह खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक मसला है, बहुत से मरीजों को खाली पेट आयरन लेने से नौजिया हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, इवन डायरिया भी हो सकता है। इसीलिए फिर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप आयरन को थोड़ी सी किसी भी खुराक के साथ आयरन इस्तेमाल करें। बेस्ट यही है कि आप खाने से या तो 1 घंटा पहले लें या फिर खाने के 2 घंटे के बाद लें। रिकमेंडेशन है कि अगर आप आयरन के साथ कुछ खट्टा ले लें, जैसे कि विटामिन सी या कोई जूस ले लें, तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है और आपकी बॉडी को अच्छा आयरन जल्दी मिल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल करना है कि आयरन टैबलेट लेते हुए इस्तेमाल ना करें। वो कौन सी चीज़ें हैं? मिल्क, कैल्शियम एंड एंटासिड, ये आपने आयरन सप्लीमेंट्स के साथ नहीं लेने, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और आपको आयरन टैबलेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप लेंगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं होएगा। इसी तरह कुछ और मेडिसिन हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, और आप अगर कोई मेडिसिन और लेते हैं आयरन टैबलेट के अलावा, आप ऑलरेडी ले रहे हैं और फिर आपको आयरन टैबलेट रिकमेंड हुई है या पहले से आयरन ले रहे हैं और आपको न्यू मेडिसिन कोई रिकमेंड हुई हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि मैं ये आयरन के साथ ले सकता हूँ या नहीं। यहाँ पे मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। जो टैबलेट्स हैं, जो मेडिसिन हैं आयरन के साथ आप नहीं ले सकते, उनमें शामिल हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड कुछ मेडिसिन जो पार्किंसन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। एंटासिड्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एंटासिड्स अगर आप ले रहे हैं जैसे कि पीपीआई, मेप्राजोल, ओमेगा वगैरह, और साथ में आयरन टैबलेट ले रहे हैं, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा गोली का। तो इसलिए आप उनके साथ आयरन को लेने की गलती ना करें। तो फिर क्या हल है? ऐसा करें कि 2 घंटे पहले आप आयरन की गोली ले लें और फिर आप ये दवाई लें, या फिर आप आयरन लेने के बाद 4 घंटे के बाद ये वाली दवाइयाँ लें। इसी तरह कुछ और फूड है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती है, और आपको सुन के हैरत होगी कि वो कौन सी फूड्स हैं। हाई फाइबर फूड यानी कि होल ग्रेन, जैसे कि रोटी है, अगर आप होल ग्रेन रोटी खाते हैं तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोक सकती है। जी हाँ। इस तरह रॉ वेजिटेबल्स और जूसेस जिनमें कैफ़ीन हो, और चाय और कॉफ़ी वगैरह, कैफ़ीन जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती है। इसलिए अगर आप नाश्ते में सोच रहे हैं कि आयरन की टैबलेट ले लेंगे और कॉफ़ी के साथ ले लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिएगा, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं है। इसी बात कर लेते हैं आयरन डोज की। अगर आपको आयरन सप्लीमेंट एडवाइस किया गया है तो आयरन सप्लीमेंट को लेने के बाद आपको इसके असरात फ़ौरन नहीं महसूस होंगे। 3 से 6 माह तक के लिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है सप्लीमेंट, और आपको जो असरात हैं वो भी 3 माह तक इसके नज़र आना शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपकी सिम्टम्स की वजह से आपको आयरन एडवाइस किया गया है और आप 1-2 हफ्ते बाद लेकर आप सोचें कि मुझे असर नहीं हो रहा, तो इतनी जल्दी इसका असर नहीं आएगा। एक और बात बहुत ज़रूरी है कि आयरन की ओवरडोज भी हो सकती है, इसलिए आप आयरन उसी सूरत लें जब आपको आयरन की कमी है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो बिला वजह आयरन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, लेकिन इसी तरह ओवरडोज का भी आपने ख्याल रखना है। जितनी रिकमेंडेड डोज कही गई है वो रिकमेंडेड डोज ही लेनी है। प्लास्टिक स्पून यूज़, इसमें मेजरमेंट के लिए ml दिया गया होता है और एग्जैक्ट उतने ml बच्चों को पिलाएं। अगर कोई डोज आपसे आयरन की मिस हो जाती है तो डबल डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो डोज छोड़कर अगली डोज की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक ही बार अगर ज़्यादा आयरन आप लेंगे तो बाज़ औक़ात पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, या फिर डायरिया हो सकता है, और इवन सिवियर केसेस में आपको मैदे की ब्लीडिंग भी हो सकती है, और फिट्स और अनकॉन्शियसनेस भी बहुत एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है।
तो ये थी कुछ एहतियातें जो आपने आयरन लेते हुए करनी है। किसी और वीडियो में बात करेंगे आयरन की एग्जैक्ट डोजेस के बारे में और कौन सी आयरन की फॉर्म सबसे अच्छी होती है, और इसी तरह मुख्तलिफ वीडियोस हमारी देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।